जी मैं नहीं हूँ। कोई बात नहीं, होश में ला देंगे। देखो जैसे है, जैसे आप तो बैठे ना। प्रभु जी के बर्फ का पानी डाल के होश में लाओगे क्या आप? हाँ, तो थोड़ा इमेजिन करो कि आप बैठे हो और पूरी एक बाल्टी भर के बर्फ वाला पानी, जी। है ना, पूरा आप पर डाले तो होश में आ होश आ ही जाओगे। जाएगा, फिर तो मरता हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो प्रभु जी, अभी कुछ समय पहले हमारी किन्हीं व्यक्ति से बात हुई थी। तो वो हमें बात करते-करते उन्हें बहुत ज्ञान है प्रभु जी, बहुत ज्ञानी हैं वो। सेवा वग़ैरह भी बहुत अद्भुत करते हैं। अ, लोगों को ज्ञान भी देते हैं। तो हम उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, साधारण से प्रश्न थे हमारे। उन प्रश्नों का उत्तर देते-देते उनके मुँह से एक बात निकली कि अभी आप मुझे पहचान नहीं रही हो। आप जब मेरे बातों को सुनोगे ना और मेरे मैसेजेस को पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। वो बराबर है। हुँ, देखो हुँ। कैसे मैसेज से और बातों से पता चलता है कि वो कौन है ना। तो हमें भी कुछ लोग है ना भेजते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। और कुछ दूसरे अलग अलग प्रकार के मैसेजेस भेजते हैं कि बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे सुवाक्य रहते हैं ना, वैसे भी भेजते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि वो कौन है। मैसेज से क्या पता चलता है? कुछ भी तो पता नहीं चलता। तो भगवत गीता को जान लिया ना आपने, तो कृष्ण भगवान का पता चलता है क्या? भगवत गीता तो उनकी ही मैसेज है, उनकी ही बातें हैं। कुछ पता चलता है क्या? मैसेज और ये सारा संपूर्ण कुछ जो चीज है ना, हाँ, ये थोड़ा खोपड़ी की पैदाइश है और कुछ नहीं है। मैसेज तो कैसे कैसे भी भेज सकते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों से अच्छे अच्छे विचार और वाक्य लिख कर भी भेज सकते हैं। उससे क्या पता चलता है? उससे कुछ भी पता नहीं चलता है। आदमी का कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलेगा? तो आदमी भीतर से कितना बीमार है उससे कपड़े से पता चलेगा क्या? नहीं, बता, है ना, बाहर से नहीं, सूट बूट टाई वाई सब लगा के और परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के आता है, और भीतर टीबी है उसको, भीतर एड्स है, कैंसर है, क्या पता चलेगा? बताओ। नहीं पता चलेगा। है ना। तो इसमें क्या सवाल क्या था आपका? प्रभु जी, वो बात सुन के हमको मतलब हँसी आ गई थी क्योंकि 3-4 दिन तक हम साइलेंट थे हम्म, उनकी वो बात सुनकर और हम हम्म, वेट कर रहे थे कि वो हमें किस प्रकार के मैसेजेस भेजते हैं। हम्म, तो प्रभु जी, मोस्ट ऑफ द मैसेजेस फॉरवर्डेड मैसेजेस थे। कुछ हम्म, मैसेजेस चैट जीपीटी के थ्रू निकाले गए मैसेजेस थे हम्म, और कुछ एक लाइनें उन्होंने स्वयं भी लिखी थी। हम्म, अ, तो वो पढ़कर हम ये सोच रहे थे कि इससे हम इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या जानें। दूसरी बात उन्होंने जिस इंटेंसिटी के साथ ये बात हमें कही थी ना कि आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो हम्म, हमें तो वहाँ पर अहंकार की ही बू आ रही थी प्रभु जी। और हम सोच रहे थे कि ये जो ज्ञान का अहंकार है वो आसानी से नहीं छूट पाता। हाँ जी। तो ऐसा होता है ना, कोई घटना घटती है और हम कह देते हैं ना 10 लोगों के बीच में, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। होता है ना ऐसा। जी, तो वो अपना पावर दिखाता है कि तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो हो सकता है उसका कॉन्टेक्स्ट का पावर हो, उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का पावर हो, उसके पैसे का पावर हो, उसकी ताकत, उसके पास कितने गुंडे हैं उसका पावर हो। ये सारे पावर है। उसके भरोसे ये बोल रहा है कि तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। ये भी तो हो सकता है। वैसे ही सूक्ष्म अहंकार, जब ज्ञान जो रहता है ना उसमें लिप्त हो जाता है ना, आध्यात्मिक ज्ञान में, जब उसका रूप धारण कर लेता है ना, तब उसमें भी इसी प्रकार की बातें होती है। यहाँ पर सावधान होना है, सबको सावधान होना है।
है ना, कि बहुत सारा अलग अलग जगह से ज्ञान आ गया है, तो इकट्ठा करके मेरे अहंकार को मैंने बड़ा कर लिया है। और फिर वही अहंकार पुकार पुकार के कहता है तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं तो उससे भी ये, मैं तो उससे भी वो, ऐसा ऐसा हूँ। आप समझ रहे हो? एक, हाँ जी, और कोई प्रश्न है जी। तो बताइए। तो प्रभु जी हमने उनसे एक प्रश्न और किया था, वो प्रश्न था हम्म, हमारा हम्म, क्योंकि वो हमें बोल रहे थे ऐसी बातें कि इससे कल्याण होगा, ये करो, वो करो। बातें सही थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर हमने हम्म, उनसे एक प्रश्न पूछा कि इसको करने से क्या होगा? और कल्याण मतलब क्या? कल्याण में क्या होगा? हम्म, तो उन्होंने बोला आप करो आपको पता चल जाएगा। मैंने बोला नहीं मुझे जानना है कि हम्म, मैं ये सब कुछ करूँगी जो आप कह रहे हैं, इसके हम्म, फल स्वरूप क्या मुझे प्रकट भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? हम्म, तो वो बोलते हैं उन्होंने हमें लिखा कि ना उसे कोई बता सकता है, ना उसे कोई दिखा सकता है। हम्म। तो ये तो यही ऐसी हमारा चीज, प्रश्न है। ऐसी चीज ना उसे बता सकते हैं ना दिखा सकते हैं, ऐसी चीज की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा? हाँ, हाँ जी। हमें भी बता दो, हम भी वो करते हैं तो कुछ मिल जाएगा, तो हमें भी, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो हमने उनको एक ही बात पूछी कि देखिए आपने जो हमें बताया हम अवश्य करेंगे, क्योंकि हमें भगवान प्राप्ति की बड़ी इच्छा है। तो हमारे यहाँ पर ये प्रश्न है कि हनुमान जी ने उन्होंने हमें हनुमान जी का एग्ज़ाम्पल दिया कि उन्होंने नाम जाप किया। तो हम्म, हमने बोला हाँ, हनुमान जी ने नाम जाप किया, तो हम्म, उनको प्रकट भगवान मिले थे ना उस समय, वो थे राम हम्म, जी। हम्म, सशरीर मनुष्य शरीर में उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, हम्म, तो क्या आपको हुई है? हम्म। तो रिप्लाई नहीं आया प्रभु जी। तो अगर हुई होती ना तो तुरंत हाँ बोलते हैं, है ना। तो अभी भी भटक रहे हैं वो भाई, कोई बात नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सही मार्गदर्शन उनको प्राप्त हो, जिसमें भी मानते हैं, साकार में निराकार में, है ना। तो कोई बात नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि सही मार्ग पे आ जाए। ठीक है। जी, पर प्रभु जी ये इतनी विडंबना क्यों है? कोई ये क्यों नहीं समझ पा रहा कि ये सब साधनों का फलश्रुति तो यही है। अगर हम अपने इतिहास में भी देखते हैं तो सबको प्रकट भगवान की प्राप्ति हुई है और उनके हाँ जी, माध्यम से ही उनका आत्यांतिक कल्याण हुआ है। तो हम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? इसको वो समझने में हमें क्या परेशानी आती है? हमने कहा था ना, शापित बुद्धि होती है, कुछ आवरण होते हैं, कुछ मान्यताएं होती है, और कुछ मतलब इस तरह से भर दिया गया है ना कि यही सत्य है ना। अलग अलग जगह से सुना होता है तो लगता है कि यही सत्य है, तो कोई बात नहीं, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है ना। तो ऐसा होता है कि वो जो कुशल कुंवर बा, जी। है ना, और वो जो उसका पंडित कथा सुनाता था, राम की, कृष्ण की, बहुत सारी कहानियां, है ना, वो जो पारायण बिठाते हैं ना, और उसमें हुँ, आता हुँ। है कि वो रुक्मिणी हाँ जी। कृष्ण जी के, है ना, उसका हाथ पकड़ के, बाह पकड़ के लेके गए, ऐसा कुछ हुँ, ऐसा वर्णन आया था उसमें, है ना, भागवत में। तो जी। ये कुशल कुंवर बा रानी थी, रानी, है ना। और वो जो पारायण में पारायण करवाती थी, और वो पंडित पढ़े जा रहा था ये सारे वर्णन, और इनको भीतर से क्लिक हो गया कि कब तक कथा सुनते रहेंगे, कब तक, हमें वो चाहिए जो कथा में है ना, हमें प्रत्यक्ष चाहिए, हमें भगवान अभी प्रत्यक्ष चाहिए, कथा में नहीं चाहिए हमें। इन आंखों से देख पाऊं, मुंह से बात कर पाऊं, मेरा हाथ पकड़ के लेके जाए, ऐसा हमें चाहिए, हमें प्रत्यक्ष चाहिए। बात खत्म हो गई, कथा सुन सुन के क्या मिला, वो क्लिक होना चाहिए भीतर। वो क्लिक जो है ना सबको नहीं होता, इसीलिए भगवान प्रकट है ऐसा बात भी मानने को लिए तैयार नहीं होता है। तो कल्याण तो एकमात्र प्रकट भगवान से ही होगा, याद रखना। कथा के भगवान से नहीं होगा, कैलेंडर में लटके हैं वो भगवान से भी नहीं होगा, और मंदिर में जो मूर्ति है वो भगवान से भी नहीं होगा। उससे होगा लेकिन अनंत काल तक भटकोगे तब होगा। मूर्ति में अनंत काल तक भटकोगे तब होगा।
कैलेंडर वाले और अपनी मानसिक छवि वाले भगवान से कालांतर से होता है, यानी बहुत समय लगता है, अनंत जन्म लगते हैं, तब होता है। प्रत्यक्ष भगवान, प्रगट भगवान आता है ना, तुरंत काम होता है ना, इसी जन्म में होता है। ये होता है प्रगट भगवान का पावर। तो कृष्ण जी जब थे, तब जो थे ना, उनका कल्याण हो गया तुरंत। जिन्होंने पहचान लिया, बात खत्म हो गई। राम जी थे, जिन्होंने पहचान लिया, बात खत्म हो गई। ऐसे ही परमात्मा, जब भी मनुष्य जन्म होता है ना, तब प्रकट ही होते हैं। पहचानने की देर है बस, याद रखना। तो शापित बुद्धि हो सकती है, और वही बहुत सारी मान्यताएं और झूठा ज्ञान की वजह से जो है ना, उसे क्लिक नहीं होता है कि भगवान प्रकट भी होते हैं, मनुष्य रूप में भी होते हैं। ऐसा क्लिक ही नहीं होता है। कथा सुनते हैं भगवान की ही, है ना, लेकिन वो जो हो गए ना पास्ट में, उसकी प्रेजेंट मोमेंट की बात नहीं करते। ज्ञान भरा है प्रेजेंट मोमेंट वाला, सारा कुछ बाहर का, भीतर वो क्लिक ही नहीं होता, है ना। तो इसको कहते हैं शापित बुद्धि, बेहोशी। कोई बात नहीं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, प्रभु जी, कि आपने कहा कि मूर्ति वाले, फ़ोटो वाले भगवान से भी कल्याण होगा, लेकिन अनंत जन्मों के बाद। परंतु प्रभु जी, अनंत जन्मों के बाद भी तो कल्याण तभी होगा, जब उनको वहाँ पर प्रकट भगवान की प्राप्ति होगी। एग्जैक्टली वैसा ही है कि अनंत जन्म तक आप मूर्ति पूजा करो, कैलेंडर पूजा करो, मन की छवि की पूजा करो, या उटपटांग ऐसी बहुत सारी बातें करो, उसके बाद भी जो है ना, प्रगट भगवान जब तक नहीं मिलते, तब तक कल्याण नहीं होता। तो परोक्ष की जो पूजा है, यानी कि कैलेंडर वाले और मूर्ति वाले, उसको करते करते अनंत जन्म के बाद कल्याण इतना होता है कि प्रगट की प्राप्ति होती है। और उसके बाद दूसरा कल्याण ये होता है कि मुक्ति मिलती है। आत्यंतिक कल्याण कहते हैं उसको। आप समझे? कल्याण में भी जी। बहुत प्रकार है, बहुत स्टेप्स है। और प्रभु जी, अ, अगर कहें राम जी, तो राम जी को अगर आँख बंद करके कोई बोले, तो सब सामने तो लोगों के चेहरा आता है अरुण गोविल जी का। क्योंकि वो भर कि गया है मैं ना भीतर। तो पहुंचेगा कहाँ पर पता है? अरुण गोयल के पास पहुंचेगा, है ना। और उसमें जो दोष जो भी रहेगा, उससे सामना करना पड़ेगा। मनुष्य है ना, माया है। तो ये बात है। तो प्रभु जी, ये कितनी बड़ी अद्भुत दुर्लभ बात है कि पृथ्वी पर जन्म हो, उसमें भी भारत जैसा देश मिले जहाँ पर कि जन्म से ही भक्ति का बीज बो दिया जाता है बच्चों के भीतर, और उसमें भी दुर्लभ बात ये कि इसी जन्म में प्रकट भगवान की प्राप्ति हो जाए हाँ जी। और समझ भी पाएँ, इस प्राप्ति की प्रतीति भी हो पाए। ये तीनों कितने दुर्लभ संयोग है प्रभु जी, कि ये एक साथ हो जाए एक जन्म में, और जिस जन्म में ये हो जाए, उस जन्म में आत्यंतिक कल्याण हो ही जाएगा मनुष्य का। हाँ जी, परफेक्टली यही है। ये कॉम्बिनेशन मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जीव को मनुष्य शरीर मिले, उसमें वो समझ मिले, भक्ति ज्ञान ये सारा कुछ, और उसमें भी प्रगट भगवान की प्राप्ति हो, बहुत दुर्लभ है। और ये हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारे जैसा भाग्यशाली इस पृथ्वी पर और कोई है ही नहीं। ये खुमारी होनी चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, हरिओम जी। हाँ जी, प्रभु जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, मेरे मन में एक ये है, जैसे हम सब अभी ये चर्चा भी हमने सुनी सुनीता जी की, और मन में ये है कि हम सब जो अभी जीव हैं, और हम्म, मनुष्य रूप से हम आइडेंटिफ़ाई कितनी ईज़िली कर लेते हैं। जैसे आपने बताया था कि मुस्कान होने के लिए मुझे कुछ सोचना थोड़ी पड़ता है। हाँ जी, सहज में ही मैं मुस्कान हूँ ही। कोई मुझे अभी बराबर। बोलेगा तो मैं मुस्कान ही हूँ, मुझे पता है और मुझे विश्वास है कि मैं मुस्कान हूँ। तो बहुत ही सहज स्थिति में मैं इस नाम रूप के साथ आइडेंटिफाइड हूँ। बराबर। तो इसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं तो वो जो देव स्थिति है मेरी, वो भी मेरी उसी सिक्के का दूसरा पहलू है, जिसके साथ मैं
आप समझिए कि शायद मैं उसको नज़रअंदाज कर चुकी हूँ या मैं हुँ, बेहोशी में हूँ, तो मैं उसको पहचान नहीं पाती कि वो मेरा ही दूसरा पहलू है। हुँ, हुँ, और एक पहलू में मैं मुस्कान बोलती हूँ और दूसरे पहलू में मेरा जो अस्तित्व भाव है, एक में व्यक्तित्व दिखता है, दूसरे में मैं अस्तित्व के बिना तो ये व्यक्तित्व है ही नहीं। तो हुँ, मतलब ये सिक्का जो है, ये सिक्का व्यक्ति वाला जो साइड है, वो तो प्रकट ही नहीं हो सकती जब तक उसका दूसरा पहलू अस्तित्व का पहलू ना हो। परंतु ये जो हमको इतनी बेहोशी हो गई है कि जैसे अभी दीदी कह रही थी मैं, किसी के अंदर मैं भाव आ जाता है, व्यक्ति भाव से इतने हम लीन हो जाते हैं, इतने लिप्त हो जाते हैं, तो अपना ही दूसरा पहलू मैं सहज में उसको किस तरह से उसमें स्थापित हो जाऊँ? और इसके लिए मुझे मतलब हम सबको ही उसके लिए क्या करना पड़े कि हम देखो अपने व्यक्ति भाव से इतने हाँ, मतलब मूर्छा में ना उसके साथ एसोसिएटेड रहें? देखो ऐसा है कि मैं मुस्कान हूँ, ये व्यक्ति हुँ, भाव हुँ। जी, है ना? यानी मैं मेरा जो आस-पास क्रिएट किया हुआ है सारा कुछ। जी। फिर कोई आके कहता है कि अरे तुम मुस्कान नहीं हो, तुम तो हुँ, आत्मा हो। यानी हुँ, जो हुँ। भी है अस्तित्व भाव या जो भी, है ना? जी, आप कह जी। रहे हो। तो ये भी किसी ने कहा है ना, आपका खुद का अनुभूति थोड़ी है, ये भी हाँ, हाँ। व्यक्तित्व भाव ही है। यस, यानी कोई यस। कोई कह दे कि आप मनुष्य हो, तो ठीक है मैंने मान लिया। फिर कोई हुँ। कह दे कि मनुष्य नहीं, आप तो मुस्कान हो, है ना? हुँ, हुँ। तो ये हुँ, भी हुँ। एक मान्यता जुड़ गई। फिर कोई आके कह देता है कि आप तो न मनुष्य हो, न शरीर हो, न बुद्धि, न प्राण, न ये और वो, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। और आप तो हो आत्मा, हुँ। है ना? तो वो भी तो मान्यता ही है, जी, आपकी अनुभूति थोड़ी है। जब तक उसकी आपको ज्ञान अनुभूति नहीं हो जाती। यस, हाँ, करेक्ट। तो आपका ज्ञान थोड़ी है। तो जब तक यस, आपका खुद का ज्ञान नहीं है ना, तब तक ये सारा व्यक्तिगत ही है। चाहे उसको अध्यात्म में मान लो या तो संसार में मान लो, यस, है ना? तो उसके लिए यस। खुद की अनुभूति चाहिए, खुद का ज्ञान चाहिए। बिल्कुल। मतलब वो उस लेवल तक होश चाहिए, जहाँ से सारे नाम मिट जाते हैं। हुँ, जहाँ हुँ। से सारा जो बाहर से दिया हुआ है ना, वो सारा कुछ उतर जाता है। वो प्योरनेस, वो ताज़ापन, वो परम मौन, परम शून्यता या जो भी कुछ कह लो। जब तक उस बात में आप स्थित नहीं हो जाते ना, जो सारे नामों से पर है, हुँ, तब हुँ। तक आप फँसे हो, याद रखना। यस। और वो सारे नामों से पर कैसे होते हैं पता है? जी, तो देखो, जब तक सारे नामों से पर नहीं चले जाते हैं ना, हुँ, हुँ। और वो प्योरनेस, वो प्योर एनर्जी को जब तक आप महसूस नहीं करते ना, यानी हुँ, आप हुँ। खुद मिट जाते हो, तब सिर्फ वही रह जाता है। उस अवस्था को आप कोई नाम नहीं दे पाओगे कि इसको आत्मा कहते हैं, ये क्या यस, यस, है ना? यस। तो वो करेक्ट। अवस्था मात्र। और इसको ये भी नहीं कहते कि मैंने ये अनुभूति की है, क्योंकि आप हो ही हुँ। नहीं वहां पर। नहीं है वहाँ पे। हुँ। तो वहां जब आप स्थित होते हो, मैं मुझे आप कहना पड़ रहा है कि वहां जब आप स्थित होते हुँ, हो, हुँ। वहाँ तो पे वो कोई सिर्फ व्यक्ति बसता नहीं है। हुँ, हाँ, वो सिर्फ स्थिति, हुँ। और वो किसकी स्थिति है ये भी नहीं है। तो सोचो वो कैसा होगा, है ना? तो वो जब तक नहीं होता ना ज्ञान, तब तक सारा जो है ना बाहर से जो इकट्ठा किया हुआ है ना, सब यस, क्या कहते हैं उसको, कचरा समझ लो या जो भी है, शोपीस। यस, यस। तो भैया ये बुद्धि से बोध में कैसे परिवर्तित होगा? हम तो सब बुद्धि के स्तर पे ही बात कर रहे हैं ना। देखो, बुद्धि है ना बहुत छोटी चीज है। हुँ, हकीकत में प्रेम ही बुद्धि है। हुँ। जो यस। सबसे बड़ी बुद्धि है ना इस अस्तित्व की, वो प्रेम ही है और कुछ नहीं है। वहां तर्क हुँ, ये वो सब कुछ भी नहीं चलता। और नहीं तर्क जो है चलता। ना बहुत छोटी चीज है, बुद्धि हुँ, बहुत छोटी चीज है। तो देखो, नहीं। प्रेम जब परिपक्व होता है तो भक्ति में बदल जाता है, और भक्ति ही सबसे बड़ी बुद्धि है। ये आप महसूस कर पाओगे, क्योंकि भक्ति जो है ना वहां स्थित होती है जहां आपका सेंटर होता है। करेक्ट। और हुँ, सेंटर से जो बहता है ना वही असली बुद्धि है, याद रखना। बाहर की बुद्धि तो है ना शैतानी बुद्धि है।
वो छोटी बुद्धि है, जिसको हम लोग बुद्धि कहते हैं ना, एक्चुअली वो बाहर की बुद्धि है, वो शैतानी बुद्धि है, और वो स्वार्थ वाली बुद्धि है, करेक्ट। वो सही बात है। मिक्सिंग वाली बुद्धि है, वो प्योर नहीं है। प्योर बुद्धि तो एकमात्र प्रेम का ही अलग स्वरूप है, उसका ही एक्सटेंशन है। तो छोटी बुद्धि से परमात्मा पाया नहीं जाता। जो बुद्धि से पार की अवस्था है ना, विशेष बुद्धि जिसको कहते हैं, जो प्रेम का एक्सटेंशन है, भक्ति का एक्सटेंशन है, केवल उसी से ही परमात्मा पाया जाता है। ये पाया जाता है, ये बोलना पड़ रहा है। शब्दों का अभाव हो जाता है वहां पे, सही हाँ, बात है। वो परमात्मा उतर जाता है, या उस रूप हो जाते हो, होना मात्र रह जाता है, परमात्मा ही बहता है। लेकिन सबसे पहले वो भीतर से वो प्रेम होना चाहिए, भीतर से वो भक्ति की आंख होनी चाहिए, तो उस आंख से आप परमात्मा को प्रत्यक्ष देख पाओगे। आप समझे? यस, जैसे मीरा को सिर्फ श्याम दिखते थे और कबीर को सिर्फ राम दिखते थे, वैसे हमारी हाँ जी, दृष्टि भी उतनी वैसी होनी हाँ। चाहिए, तो भक्ति जहाँ रूप पे जब हो जाते हैं ना, डिवोशन और प्रेम और भक्ति के अलावा कुछ ना बचे। बराबर है। तो भक्ति से जो आंख है ना, वो निर्मल हो जाती है, दृष्टि शुद्ध हो जाती है, निर्दोष हो जाती है। उस निर्दोषता में ही आपको निर्दोषता का दर्शन होगा। आप समझे? यानी वो वेवलेंथ चाहिए। यस यस। तो जब तक आप निर्दोष नहीं हो, जब तक आपकी दृष्टि निर्दोष नहीं है, तब तक उस निर्दोषता को कहाँ ढूंढोगे, कहाँ पहचानोगे? है ना? तो निर्दोषता को पाने के लिए निर्दोषता चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी, वो वेवलेंथ जो है ना, तभी मैच हो पाएगी। तो वैसा होना है आपको, जिसमें कोई आपकी दाग नहीं है। यस कृपा दृष्टि तो फिर भी उस निर्दोषता तक पहुंचने के लिए एक मतलब पहुंचने के लिए भी नहीं कह सकते, जैसे हर स्थिति में शब्द का एक ये हाँ अभाव जी, रहता है, बट फिर भी बराबर। कहना कि उस निर्दोषता तक पहुंचने के लिए हमें एक मार्गदर्शक की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम देखो, इसमें दो शायद बात की जरूरत पड़ेगी। एक होता है मार्गदर्शक, और दूसरा होता है वहां तक पहुंचने की एनर्जी। ओके और यानी दोनों वही देंगे। और वो होश, वो जागृति और विवेक, कि हाँ, ये बात तक पहुंचना है, ये विवेक भी भीतर चाहिए। है ना? वो सारा का सारा वही देता है। और जिस दिन उसमें स्थित हो जाते हो ना, उस दिन ऐसा ही लगता है कि मेरी तो कोई मेहनत थी ही नहीं, मैं वही बोलने सारा वाली कुछ थी तो अभी। ग्रेस ही था। एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाली थी कि ये तो फिर ग्रेस का ही काम हो गया ना प्रभु जी, लास्ट में, क्योंकि वो जो लास्ट सीढ़ी का स्टेप है वो तो किसी भी मनुष्य के सामर्थ्य में नहीं है ना। जब तक हाँ, जितने भी गुरुओं को देखा है, वो तो फिर कृपा निधान की ही वो नजर होती है कि वो कृपा ही बन जाता है। हाँ जी, तो आखिरी जो पड़ाव है, फाइनल स्टेप है, वो तो जैसे कहते हैं रहमत है वो तो। हाँ जी। ये ऐसा ही है कि वो जो स्टेप है ना, जिसको सेकंड लास्ट कहते हैं, और लास्ट है ना, वहां की बात हम्म। कर रहे हैं। तो जो सेकंड यस। लास्ट स्टेप है ना, वहां तक ईगो रहता है, कि मेरे से होगा, मेरे से होगा, मैं कर लूंगा, हम्म। मैं पालूंगा, मैं ये करूं, मैं वो करूं, है ना? मैं है ही जब नहीं वो फिर, हाँ। जब वो अहंकार थक जाता है ना, कि अब जो है ना, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे से नहीं होगा ये, अब ये उनसे ही होगा। और वो ईगो जो है ना, सरेंडर मोड पे आ जाता है, वहां ईगो खत्म हो जाता है। और जैसे ही ईगो खत्म हो गया, पिघल गया, तो वही बचेगा। और क्या है लास्ट स्टेप? वही बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा। तो प्रभु जी हम तो सब थके हुए हैं अभी, हम सब थक गए, जो भी यहाँ पे अभी पहुंचे तो थके ही होंगे। देखो, कभी कभी कैसा है कि मनुष्य जब थकता है ना, तो सो जाता है। उसे लगता है ओके। कि अब एक क्षण मात्र के लिए भी जो है ना, कोई काम नहीं होगा, खड़ा नहीं रह पाऊं,
और आंख भी खुलेगी नहीं एक क्षण मात्र के लिए, इतना थक गया हूं, फिर वो अपने आप सो जाता है। सोने के बाद में जो है ना, वापस खड़ा हो जाता है। वो सूक्ष्म अहंकार ओके, है ना, वो एक पड़ाव है। लगता है कि पूरी तरह से सरेंडर हो गए, थक गए हैं, ओके। लेकिन ये जो है ना, फिनिक्स पक्षी जो रहता है ना, हाँ जी, वैसा है अहंकार, सूक्ष्म रूप से ओके, खड़ा हो जाता है। वापस आ जाता है। हाँ, तो यहाँ पर होश बहुत अत्यंत आवश्यक है लास्ट स्टेज पे। ओके, वो सेकंड लास्ट स्टॉप जो है ना, वहां पर होश की अत्यंत आवश्यकता है। होश कभी भी जो है ना, मतलब थोड़ा सा भी चूके ना, तो जी। गए काम से। क्योंकि देखो कैसा है कि साइकिल चलाते वक्त उतना होश नहीं चाहिए, क्योंकि गिर भी जाओगे तो जाएगा क्या आपका, नुकसान कितना होगा। ज़्यादा लेकिन जो रिस्क नहीं है। पायलट है ना, वो अत्यंत हुँ, होशपूर्वक चाहिए, है ना। अच्छा। क्योंकि वो अगर थोड़ा सा भी चूक किया ना, तो जितना ऊपर आप उठते हो ना अध्यात्म में, जैसे जैसे ऊपर उठते हो वैसे वैसे अत्यंत होश की आवश्यकता है। क्योंकि 5 फुट नीचे से गिरोगे ना, तो ज्यादा चोटें नहीं आएगी, लेकिन 500 फुट ऊपर से गिरोगे ना, तो नहीं बचोगे। तो अध्यात्म में जिस जिस प्रकार से ऊपर ऊपर उठते जाते हैं ना, तो जो जी, लास्ट पायदान है, सेकंड लास्ट, अत्यंत होश की आवश्यकता है। वहां पर सूक्ष्म अहंकार किस रूप में आपके सामने खड़ा हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। और वहां गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु ही क्योंकि बचाएँगे हाँ, प्रभु क्योंकि जी। कारण शरीर अभी भी वहां तक मौजूद है। ओके, और कारण शरीर एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही हटा सकते हैं। उस बीज को वही नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जीवन में दूसरे गुरु तो ठीक है, लेकिन जब तक अक्षर ब्रह्म गुरु नहीं मिलते ना, तब तक कारण शरीर टिका रहेगा। वो बीज जो है ना, वो टिका रहेगा, क्योंकि उनकी ही सामर्थ्य है वो, उनके पास वो पावर है, वो शक्ति उनके पास है। दूसरे गुरु ज्ञान दे सकते हैं, वो टाइप की शक्ति नहीं है। हुँ, तो इसीलिए कहा कि मार्गदर्शन भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, ओके, हुँ, है ना। सिर्फ मार्गदर्शन से तो पहुंच तो जाओगे, लेकिन वो जो भीतर पड़ा है ना बीज, वो नष्ट नहीं होगा, और फिर से वो चक्कर में आते जाओगे आप। संपूर्णता नहीं होगी। हुँ, हाँ जी। संपूर्ण रूप से नहीं हाँ, नष्ट होगा वो। हाँ, हुँ, पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाओगे। और एक बार वो जो पूर्णता प्राप्त हो गई ना, बात ही अलग हो जाती है। कभी कभी कैसा है कि वो दारू पीते हैं ना, तो भी हमें आनंद आता है ऐसा। हुँ, उनको पूछ लेना दारू पीने वाले से, है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरी तो ब्राह्मी स्थिति हो गई। हुँ, लेकिन वो टेम्पररी है। तो ऐसा कभी कभी कोई साधक को होता है, लगता है कि मैं तो हुँ, पहुंच गया, लेकिन यहाँ खतरा है। उनका भ्रम है वो। हुँ, तो होता है ऐसा, कभी कभी वो झलकियां मिलती है, लेकिन वो सिर्फ झलकियां होती है। वो परमानेंट स्थिति, परमानेंट स्थापना वहां पर हुई नहीं अभी, हुँ, बिल्कुल। है ना। तो यहाँ पर बहुत सावधानी, होश, समझदारी बहुत आवश्यक है। तो गुरु का आशीर्वाद भी परंतु उतना ही आवश्यक है। हाँ जी, परंतु फंडामेंटल तो इसमें गुरु की ग्रेस ही है ना, प्रभु जी। हम कुछ हाँ भी जी। होश भी रख लें, ये भी रख लें, पर इसमें जो गुरु की ग्रेस है, ये तो बहुत क्रिटिकल चीज़ है ना। ये हाँ, वही है, अल्टीमेट वही है। क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो छोटा ही करेंगे, मतलब संपूर्णता के लेवल पे नहीं कर पाएँगे। हाँ जी। क्योंकि व्यक्ति तो भाव तो जो भी करेगा वो लिमिटेड ही करेगा हाँ, एग्जैक्टली कि और हम हमारी पाना चाहते कैपेसिटी हैं कितनी। लिमिटलेस को। हाँ, ये एग्जैक्ट बताया कि जो छोटी छोटी बात है, जो लिमिटेड बात है, हुँ, उसको हथियार बनाकर आप अनलिमिटेड को पाना चाहते हो, है ना। ये यानी पॉसिबिलिटी मेरा, कम। हाँ, मेरा हथियार छोटा है, हुँ, लिमिटेड है, उससे अनंत को कैसे पा सकता हूं मैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। ये तो फिर हमारे हमारे से तो मतलब गुरु के बिना कैसे होगा? हम कैसे करेंगे? तो हम तो नहीं वही कर पाएँगे करता ना। आता है, और इसकी प्रतीति भी हो जाएगी।
कि वही करता रहता है। और एक बार प्रतीति हो गई ना, फिर आप निश्चिंत हो जाओ, फिर आपके किए कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। ये बात आपको पता चल जाती है, वहां अहंकार खत्म हो जाता है। तो सारा कुछ वही तो संभाले हुए हैं। हाँ जी, इस सॉरी बात का सॉरी। ज्ञान जो है ना, वही सारा सारा रहस्य उसमें छुपा है कि करता हरता एकमात्र वही है। और कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, मैं कह रही थी जैसे मीरा को कृष्ण से वो परम भक्ति जो हुई, हाँ, तो कृष्ण उसके मतलब उनके समक्ष साकार रूप में नहीं थे, वो तो एनर्जी के रूप में ही थे ना। बराबर। और जैसे समझो हम कृष्ण की भी भक्ति या कोई भी हम देव को माने, बात तो एक ही है, सारे तत्व एक ही हाँ में जी, विलीन होते हैं, चाहे वो शिव हो, कोई भी हो। मैं हाँ ये जी, कह रही हूँ कि क्या वो एनर्जी भी काम करती है? क्योंकि जैसे समझो मुझे साईं बाबा से बहुत लगाव है हाँ और जी, बहुत मैं मतलब प्रेम का भाव जैसे मुझे उत्पन्न होता है साईं बाबा के लिए हाँ जी, या वननेस का कह लो। तो हाँ जी, इज दैट एनर्जी आल्सो अ काइंड ऑफ अ गाइडिंग फोर्स, दैट कॉस्मिक एनर्जी? हाँ जी, हाँ जी। इज यहाँ इट पर अलग, रियल? बिकॉज़ हाँ, हाँ, रियल जैसे मीरा और होता है। कृष्ण की, हाँ, कृष्ण की एनर्जी थी, मीरा और कृष्ण की, तो कबीर और अलग राम अलग, की वो। हाँ हुँ, जी, अलग अलग प्रकार की एनर्जी है ये पूरा यूनिवर्स में, है ना? उसमें से ओके। आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो, हुँ। तो उस प्रकार के आप होने लगते हो। तो हाँ, बराबर है, जैसे अभी वो कबीर एनर्जी के भी काम हृदय करती में राम, हाँ, कबीर के हृदय में राम जी मतलब वो तत्व राम के नाम से प्रकट हुआ, या मीरा के है। हृदय में वो श्याम के नाम से प्रकट हुआ। मैं ये कह रही हूँ बराबर। कि सारी वो यूनिवर्सल यूनिफाइड फील्ड है ना भैया, वो एक ही है ना, सारा तत्व तो एक ही है। देखो, हाँ, एक ही है। तो अल्टीमेट जो तत्व है ना, वही अलग अलग रूप नाम में प्रकट होकर अलग अलग कार्य करते हैं। हाँ जी। अल्टीमेट जो है वही एकमात्र एनर्जी है, वही एकमात्र सोर्स है, जो अलग अलग माध्यमों के द्वारा, यानी देखो कैसा है, टंकी वो एक ही है। कभी मेरे बेसिन में आती है पानी, कभी मेरे हुँ। टॉयलेट में आता है पानी, है ना? हाँ कभी जी। बाथरूम में आता है। आप समझ रहे हो? हुँ, हुँ। यस, तो यस। लोग ये सोचते हैं कि टॉयलेट वाला जो पानी है ना, वो गंदा है, हुँ। और वो जो बेसिन में आता है वो सही है। मुझे बताओ कि ये तो हमारी सारी मान्यताएं है ना, यस। पानी तो वहीं से ही आ रहा है। अगर क्योंकि आप होश आपको पूर्वक हो ना। आपको सब एक ही दिखते होंगे ना, आपकी हाँ नज़र जी, में। इसके लिए कोई एग्जैक्टली। अभी अगर भटका हुआ है संसार में, तो आप तुरंत ही कह देते हो कि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ आपके मुँह जी, से तो सिर्फ़ प्रार्थना के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। हाँ जी। तो क्योंकि तो आपको देखो, पता है कि है ही सब एक ही। बराबर है। तो देखो कैसा है कि हमें पता है, हम होश में है कि पानी कहाँ से आ रहा है, हाँ, लेकिन लोग अटके हैं कि वो टॉयलेट में है ना, वो नल के ऊपर अटके हैं, ओके। वो पिया नहीं जाता। हुँ। वही पानी अगर बेसिन में आता है या जो किचन में आता है ना, तो हम पी लेते हैं। हुँ, हुँ। लोग नल के ऊपर अटक गए हैं। तो नल से भी पार जाना है हमें, वो जो सोर्स है ना, मूल स्रोत, वहां तक पहुंचना है, कहीं अटकना थोड़ी है। जी, नल जी। पे मत अटको, है ना? तो कोई मत में, कोई पंथ में, कोई संप्रदाय में, कोई इधर उधर, सब जगह पे ये सारे नल है। ये सारी जो जितनी आकृतियां दिख रही है वो नल है। हुँ। मूल सोर्स तक पहुंचना है। और सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो मूल सोर्स जो है ना, आपको वो उसकी प्रतीति दे देगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के पार वो प्रतीति दे देगा। आपके भीतर भीतर तक है ना, वो व्याप्त हो जाएगा। और आपके भीतर एक संशय, एक लेश मात्र संशय नहीं रहेगा। वो सारा कुछ हो जाएगा, है ना? थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा कि बस, यानी परितृप्त हो गए हो आप, परिपूर्ण रूप से पूर्ण हो गए हो। आप समझे? यस, बहुत कृपा हुई। यस। इतना सुन के हृदय को शांति मिली। थैंक यू। थैंक यू नहीं बोल हाँ सकते, जी, वो हाँ जी, जन्मों-जन्मों का, अनंत जन्मों का आपने बेड़ा पार लगा दिया। थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ जी।
और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी रुचि भाई बोलिए। प्रभु जी, मतलब ये ऐसा अनुभव में आता है कि अहंकार जो है वो एक तो पूरी तरह बचने की कोशिश करता है, या अगर बच नहीं रहा है तो फिर लड़ने की कोशिश करता है। वो बराबर। कभी समझदारी का रास्ता नहीं चुनता बीच का, उसे वो बोझ लगता है समझदार बनना। तो इसके बारे में बताइए ना प्रभु जी कुछ। देखो कैसा है, कभी कभी वो ढोंग भी करता है कि मैं समझदार बन गया। वो ऐसा है ना कि अनंत रूप धारण कर लेता है। तो अहंकार जो है ना, कभी मिटना नहीं चाहता। कभी वो नम्रता का रूप धारण कर लेता, कभी वो आपका दोस्त बन के आएगा। दुश्मन से तो आप लड़ पाओगे, लेकिन दोस्त से कैसे? तो आपको इस तरह से समझाएगा लॉजिकली, आप उसके झांसे में आ जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपका अहंकार आपके साथ खेल के खुद को बड़ा कर रहा है, आपका शोषण करके। ये होता है, लोग इसी में फंसे पड़े हैं, खुद के ही चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं, नहीं निकल पाते हैं। और ये बहुत महाभयंकर परिस्थिति है। उनका माइंड जो है ना नर्क जैसा हो गया है। ये उन्हीं के ही अहंकार की वजह से। अहंकार के तो बहुत अनंत रूप है। आपके आंसू भी जो है ना अहंकार का रूप है, आपको पता नहीं है ना? आपके आंसू से अहंकार ये कहना चाहता है कि भाई इसको सिंपैथी चाहिए मुझे। ये भी आपको पता नहीं है। तो आपका कितना यूज कर रहा है वो अहंकार, और आप हर पल जो है ना उसको सरेंडर हुए जा रहे हो। और अहंकार एक साथ में अनेक रूप भी धारण करता है। एक आपके पक्ष में रहेगा, एक आपके विपक्ष में रहेगा, एक आर्ग्यू में रहेगा। और उससे जो करना है ना उसको जीता कर आपका गुलाम बना देगा। सोचो कितना भयंकर महा अहंकार है ये। इससे छूट पाना आसान बात नहीं है। पहचानोगे तभी छूटोगे ना। जी प्रभु जी, पहचान में ही नहीं आता है। हाँ, आपको लगता है कि मैं तो बेचारा हूं, और मेरा बिहेवियर देखो, मेरे आंखों के आंसू देखो। ये कौन बोल रहा है? ये अहंकार बोल रहा है। उसको कुछ चाहिए है, ये उनकी इच्छाएं हैं, उनकी कामनाएं हैं। और रूप कौन सा धारण किया है? आंसुओं का, है ना? उसे चाहिए मान, सम्मान, और कहीं से सिंपैथी, है ना? कोई मुझे बुलाए। और ये सारा नाटक खेल रहा है, और आप उसके झांसे में चल रहे हो भगवान को छोड़कर। सोचो, यानी आपका दुश्मन आपके भीतर ही बैठा है, आपको पता भी नहीं है। और वही सारी बाधा वो गुरु के पास जाने नहीं देता है। उसे पता है अगर ये गुरु के पास गया, सही गुरु के पास, मेरा अहंकार को तो खत्म, मुझे खत्म ही कर देगा ये। इसीलिए जो है ना ऐसे ऐसे बहाने बनाकर वो बुद्धि का रूप धारण करता है कि ऐसे गुरु तो बहुत है, इसका तो ये ठिकाना नहीं है, वो ठिकाना नहीं, तू चला, तू ही तेरा गुरु है। ये जो बोल रहा है ना वो भी अहंकार ही बोल रहा है, तू ही तेरा गुरु है। ये कौन बोल रहा है? क्योंकि बाहर के गुरु से उसको खतरा है। प्रभु जी, फिर देखो, तो मतलब। सुनो सुनो, जी प्रभु जी। आप सवाल पूछने की घाय में जो हम पीछे बोल रहे हैं ना उसको मिस कर गए हो, है ना? तो अहंकार अनंत रूप धारण करके आपको ऐसा फंसाता है ना, पता भी नहीं चलता। तो मैं ही मेरा गुरु हूं, है ना? ये जो कौन कह रहा है? ये उसका अहंकार ही कह रहा है, क्योंकि उससे पता चल गया अभी कि बाहर के गुरु को ढूंढने में खतरा है मुझे। तो इसीलिए उसका ज्ञान ये कह रहा है कि तू ही तेरा गुरु है। तेरा गुरु तेरे भीतर ही बैठा है। अब भीतर क्या बैठा है पता है? माया ही बैठी है और कुछ नहीं बैठा है। भीतर अहंकार है और कुछ नहीं है। और उसको गुरु बनाकर तुम क्या तर जाओगे? तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हारे भीतर गुरु है। ये अहंकार के छुपने के रास्ते हैं, बचने के रास्ते हैं, बचने के सिद्धांत समझ लो। और फिर ऐसा जो कोई है ना
वो अपने फॉलोअर्स को भी ऐसा करता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू ही तेरा गुरु है, तेरा गुरु तेरे भीतर ढूंढ। क्या ढूंढ पाएगा वो भीतर क्या पड़ा है? कामना, वासना, लोभ, लालच, पाखंड, अहंकार, ये सारा कुछ भीतर पड़ा है। ये सारे उसके मार्गदर्शक बनेंगे क्या? कौन सी बातें करते हो, है ना? तो अहंकार के बहुत सारे, हम आपको अनंत रूप उसको दिखाएंगे। आपके भीतर अहंकार है, प्रूव करके देंगे। कोई सामने आता है ना कि मेरे में अहंकार नहीं है, हम प्रूव करके दिखाएंगे, भाई तू पूरा पूरा अहंकार से भरा है। हाँ जी ऋषि भाई, प्रभु जी। अभी बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने कहा कि ये कभी कभी समझदारी का भी रूप लेकर आता है, तो प्रभु जी जो भी ग्रंथ है, जितने भी ग्रंथ है, जैसे कि हम भी जितने पढ़ते हैं उसमें जो लिखते हैं कि मतलब जैसे भी कि निर्दोष बुद्धि रखनी है, हाँ सबसे अच्छे से बात करनी है, तो फिर प्रभु जी ये जो हम पढ़ते हैं फिर आज्ञा में लेके आते हैं, ये भी तो फिर अहंकार का ही रूप हो जाता है, क्योंकि वो दिखाना पड़ रहा है। हमको तो पता है कि हम अच्छे नहीं है, हम बुरे ही है, पर अगर बताया गया है कि अच्छा रहना है, क्योंकि ये भी पता है कि अगर गुस्सा करेंगे या कुछ भी गलती अपनी जो भी गंदगी है बाहर जग के सामने दिखाएंगे, तो फिर हमें भी मुसीबत आएगी, आजू बाजू का वातावरण भी खराब रहेगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है, ये हमें परेशानी हो रही है तो एक गुण को अपना लेते हैं। तो फिर एक तो ये ऑप्शन है प्रभु जी, नहीं तो दूसरा है कि कुछ भी दिखाओ मत अच्छा बनने का, मतलब गुण ये ना करो, अपने आप को हाँ गुरु के सामने खोल कर रख दो धोने के लिए। ये दो ही ऑप्शन ऐसा लगता है प्रभु जी, इसके बारे में बराबर बताइए। है, बराबर है, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि ये दोनों प्रकार अहंकार के हो सकते हैं। जब तक आप अपने मूल स्वरूप में स्थित नहीं होते हो ना, तब तक अहंकार का ही रूप धारण किए हुए हैं। याद रखना, जो सेकंड लास्ट स्टेज है ना, तब तक अहंकार है, और आपके हर हरकत अहंकार का ही रूप है। याद रखना, जब तक आप केंद्र में स्थित नहीं होते हो तब तक आपकी हर हरकत, आपका हर आचरण, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अहंकार से ही प्रेरित है। निर्दोष तो तब होगे जब आप सेंटर में स्थित हो जाओगे, जो लास्ट स्टेप है ना, अहंकार रहितता तब आएगी जब आप केंद्र में स्थित हो जाओगे। तो देखो, एक होता है सेकंड लास्ट स्टेप से जो बहता है ना, वो भी अहंकार रहितता जैसा ही आचरण होता है। यानी आचरण दोनों एक जैसे लग सकते हैं, सूक्ष्म भेद है। आपको भी पता नहीं चलेगा कि मैं इतना नम्रता से पेश आता हूं, उसके पीछे सहजता है या थोड़ा सा प्रयत्न है। शुरुआत में तो कभी कभी आदत हो जाती है ना, नम्रता से बोलने की आदत हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये सहजता पूर्वक होता है। जैसे आप बाइक चलाते हो ना, जी 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 प्रभु जी। तो लोग बीच में आते हैं, गाड़ी बीच में आती है, आप क्लच ब्रेक ये वो सब कुछ करके, ये ऑटोमेटिक सहजता पूर्वक होता है या नहीं बताओ? जी, कभी सोचना हॉर्न भी नहीं। बजेगा, है ना, बिल्कुल सोचे बिना, सहजता पूर्वक, ये आदत बन गई। तो कभी कभी अच्छाइयों की आदत बन जाती है हमें, है ना, नम्रता पूर्वक बोलना, है ना, झुक के प्रणाम करना। लेकिन ये एक आदत है, समझ लेना। थोड़े से उसको खोदोगे ना, वो अपना विकराल स्वरूप लेकर सामने आ जाएगा। तो कभी कभी आदतों की वजह से हमें ऐसा ही लगता है कि हम तो पहुंच गए, क्योंकि हमारे आचरण में भी ऐसा ही है, और बीच का पता नहीं है। और वो जो अहंकार है ना, बीच में छुपा है। कुछ समझे? प्रभु जी मैं तो आपको मतलब कोई समझना बात नहीं चाहता। नहीं। कोई बात तो नहीं, ये कोई बात प्रभु जी मतलब कभी अभी मतलब ये ख्याल आया कि जितने भी सारे ग्रंथ लिखे हैं कि हाँ आप ये करो वो करो, ये तो सिर्फ गुरु की मदद के लिए लिखे हैं, क्योंकि जैसे भी कोई भी चीज पढ़ेगा ना, वो अहंकार उस चीज का रूप धारण करने में लग जाएगा और गुरु को पता चल जाएगा कि हाँ हाँ अभी अहंकार बाकी है इसमें। तो कोई भी ग्रंथ हो, मतलब उसमें ये लिखा है कि आप ऐसा आचरण करो, ये भक्ति करो, वो भक्ति करो, और अहंकार को तो कोई भी विषय विषय चाहिए, अच्छा हो बुरा हो, वो उसको पकड़ लेगा फिर। और वो जैसे ही पकड़ लेगा तो गुरु को समझ में आएगा कि फिर तो मतलब फंसेगा ही फंसेगा अहंकार। ये हाँ, भी हो तो सकता मतलब है। वो देखो, गुरु को फंसा नहीं सकता अहंकार। कैसा जी है कि प्रभु जी। वो आप कैसे भी रहो,
वो भीतर तक उतर जाता है, भीतर तक खोद के निकाल लेता है। गुरु जो है ना, भीतर तक खोद के निकाल लेता है। देखो कैसे जी चूहा कहीं पर भी छिपा है ना। तो कानून के हाथ कितने लंबे हैं पता है ना। वैसे गुरु के हाथ जो है ना, ये अहंकार जो कहीं पर भी छिपा है ना, चूहे की माफिक उसको निकाल लेगा। तो निश्चिंत रहना है कि धोएंगे, धुलवाने के लिए निश्चिंत रहना कि यही बात अभी है जो प्रभु है जी। ना, हाँ कि अभी जो है ना किसी भी तरह से ये तो छूटेगा ही, क्योंकि यहाँ पहुंच गया है ना, तो अब तो वो बिना धोए तो छोड़ेगा नहीं, है ना। तो कोई बात नहीं। जी जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। तो आज के लिए इतना ठीक है। तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।